बारिश की झमाझम रात थी। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे कोई पुराना राज धुल रहा हो। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर, अपनी कार में पहाड़ी रास्तों पर घूम रहा था। वह शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत जगह की तलाश में था। उसकी कैमरा बैग पीछे की सीट पर रखी थी और जीपीएस उसे एक पुराने गांव की ओर ले जा रहा था। यहां कोई अच्छी लोकेशन मिलेगी फोटोशूट के लिए, उसने खुद से कहा। रास्ता संकरा और घुमावदार था। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो गई थी। तभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। राहुल ने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। चारों तरफ अंधेरा था, सिवाय दूर से आती एक मध्यम रोशनी के। वह रोशनी एक पुरानी सराय की थी जो पहाड़ी के किनारे पर बनी हुई लग रही थी। शायद वहां मदद मिल जाए, उसने सोचा और बैग उठाकर पैदल चल पड़ा। सराय पुरानी थी, इसकी दीवारें पत्थर की बनी हुई और छत पर टाइल्स टूटे हुए। दरवाजे पर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था, पुरानी सराय, स्वागत है। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें गहरी। कौन हो तुम इतनी रात को? उसने पूछा। राहुल ने अपनी समस्या बताई। बूढ़ा, जिसका नाम हरि था, ने कहा, अंदर आओ, सुबह देखेंगे, एक कमरा है खाली। राहुल अंदर गया। सराय का हॉल बड़ा था लेकिन धूल भरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, कुछ यात्री, कुछ स्थानीय लोग। हरि ने उसे एक कमरा दिया, ऊपरी मंजिल पर। कमरा सादा था, एक बिस्तर, एक मेज और एक पुरानी अलमारी। खिड़की से बाहर बारिश दिख रही थी। राहुल ने कपड़े बदले और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान बादलों से घिरा था। राहुल नीचे आया। हरि चाय बना रहा था। ये सराय कितनी पुरानी है? राहुल ने पूछा। हरि ने गहरी सांस ली। 100 साल से ज्यादा। पहले यहां बहुत यात्री आते थे, लेकिन अब कम। राहुल ने पूछा, क्यों? हरि ने झिझकते हुए कहा, लोग कहते हैं कि यहां एक आत्मा भटकती है, एक औरत की, जो कई साल पहले यहां मरी थी। राहुल को दिलचस्प लगा। वह फोटोग्राफर था और ऐसी कहानियां उसे आकर्षित करती थीं। कौन थी वह? उसने पूछा। हरि ने बताया, उसका नाम माया था। वह एक यात्री थी जो यहां रुकी थी। एक रात वह गायब हो गई। लोग कहते हैं कि सराय के मालिक ने उसे मार डाला पैसे के लिए, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। अब वह आत्मा यहां भटकती है, आखिरी मेहमान की तलाश में। राहुल ने हंस दिया। यह सब कहानियां हैं, लेकिन हरि गंभीर था। साहब, रात को सावधान रहना। वह दिखती है, सफेद साड़ी में, लंबे बाल। राहुल ने अपनी कार की मरम्मत के बारे में पूछा। हरि ने कहा कि मैकेनिक सुबह आएगा। राहुल ने फैसला किया कि वह सराय की फोटो लेगा। वह कैमरा लेकर बाहर निकला। सराय के पीछे एक पुराना कुआं था जो सूख चुका था। वहां फोटो लेते हुए उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। दोपहर को राहुल सराय में घूम रहा था। ऊपरी मंजिल पर कई कमरे थे, लेकिन ज्यादातर बंद। एक कमरा खुला था। वह अंदर गया। कमरा धूल भरा था और मेज पर एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, आज रात वह फिर आई, सफेद साड़ी में, मुझे डर लग रहा है। डायरी पुरानी थी, शायद किसी पिछले मेहमान की। राहुल को अजीब लगा। तभी उसे खिड़की से एक साया दिखा, एक औरत का, सफेद साड़ी में। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था। शाम हुई। हरि ने रात का खाना बनाया, सादी रोटी और सब्जी। खाते हुए हरि ने और कहानी बताई। माया यहां रुकी थी, अकेली। सराय का मालिक लालची था। उसने माया के गहने चुराने के लिए उसे मार डाला और शव कुएं में फेंक दिया। अब माया की आत्मा हर नए मेहमान को अपना आखिरी मेहमान समझती है। राहुल को अब थोड़ा डर लगा, लेकिन वह वैज्ञानिक सोच रखता था। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। रात हुई। राहुल कमरे में था। बारिश फिर शुरू हो गई। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दरवाजे पर खरोंच की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। उसने उठकर दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, पुराने फूलों की। वह वापस लौटा, लेकिन अब अलमारी से आवाज आ रही थी। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी साड़ी थी, सफेद। राहुल की सांसें तेज हो गईं।
रात गहराती गई। राहुल ने लाइट जलाई और कैमरा निकाला। शायद कोई ट्रिक है, उसने सोचा। वह गलियारे में गया। वहां ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी उसे दूर से एक औरत की छाया दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल लहराते हुए। वह कैमरा उठाकर फोटो लेने लगा, लेकिन छाया गायब हो गई। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नीचे गया। हरी सो रहा था। वापस कमरे में वह बिस्तर पर बैठा। तभी खिड़की से बारिश की आवाज के साथ एक और आवाज आई, एक औरत की सिसकारी। राहुल ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन कुएं के पास एक रोशनी सी दिखी। वह नीचे उतरा और कुएं की ओर गया। कुआं गहरा था और उसकी दीवारों पर खरोंच के निशान थे। तभी उसे लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है। वह गिरते गिरते बचा। मुड़कर देखा, कोई नहीं। राहुल डर कर वापस कमरे में आया। अब वह मान चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उसने हरि को जगाया। हरि ने कहा, मैंने चेतावनी दी थी। माया की आत्मा तुम्हें अपना आखिरी मेहमान समझ रही है। वह तुम्हें कुएं में ले जाना चाहती है। राहुल ने फैसला किया कि वह सुबह निकलेगा, लेकिन रात अभी बाकी थी। वह कमरे में बंद हो गया। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक ठंडी हवा आई और उसके साथ एक औरत की आकृति, माया। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली और होंठ मुस्कुरा रहे थे। आओ मेरे साथ, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल की चीख निकल गई। वह पीछे हटा, लेकिन माया करीब आ रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और वह राहुल का हाथ पकड़ने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और भागा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन माया पीछे थी। हरि जाग गया और चिल्लाया, भगवान का नाम लो। राहुल कुएं की ओर भागा, लेकिन माया ने उसे पकड़ लिया। तुम मेरे आखिरी मेहमान हो, उसने कहा। राहुल ने संघर्ष किया और अपनी जेब से लाइटर निकाला। उसने माया की साड़ी को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। सुबह हुई। राहुल की कार ठीक हो गई। हरि ने कहा, तुम भाग्यशाली हो। माया की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हर नए मेहमान को बुलाती है। राहुल सराय से निकला, लेकिन उसकी कैमरा में एक फोटो थी, माया की। वह अब भी उसे देखती है और कभी कभी रात को उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है, आओ मेरे साथ। राहुल शहर लौट आया, लेकिन भूतिया सराय का साया हमेशा उसके साथ रहा। वह जानता है कि कुछ जगहें कभी नहीं छोड़ती।